अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला आप सब पर अपना खास रहमत और फजल फरमाए, आमीन। आज इंशाअल्लाह ताला हमारा एक्सेल का दूसरा डे है और जिसमें हम आज बेसिक से सबसे पहले तो एक्सेल शीट के बारे में जानेंगे और होम टैब के बारे में हमने कल देख लिया था। बाकी टैब्स के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे आज के दिन के हम शीट में डेटा एंटर कैसे करते हैं इंशाल्लाह ताला। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ज़ूम इन। आप जो इस छोटे-छोटे बॉक्सेस को देख रहे हैं, इन्हें बेसिकली सेल कहा जाता है। एक बॉक्स जो है उसको सेल कहा जाता है और ज़्यादा मिलके सेल्स कहलाते हैं। एक बॉक्स बेसिकली एक रो और एक कॉलम पर मुश्तमिल होता है। यानी अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो इसकी कुछ वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पर शो कर रहा है C3, यानी C3 के अंदर अब मेरा सेल है, मेरा कर्सर अवेलेबल है वो C3 में है, सेल का नाम C3 है। अब C क्या है? ये A B C ये हमारे कॉलम कहलाते हैं और ये 1 2 3 4 ये सारी हमारी रोज कहलाती हैं। यानी रोज और कॉलम मिलके एक सेल क्रिएट करते हैं, एक सेल बनाते हैं और हर एक सेल की अपनी एक वैल्यू होती है। यानी अगर मैं इस सेल की बात करूं तो ये क्या है? F कॉलम में है और इसकी रो कौन सी है? 8 रो में है, तो ये बन जाएगा F8, यानी कॉलम F है, 8 उसकी रो है। तो ये सब मिलके सेल्स कहलाते हैं। अब बेसिकली हम अपना जो डेटा एंटर करते हैं वो शीट्स में एंटर करते हैं और सॉर्ट हम यहाँ पर करते हैं, फिल्टर करते हैं, डेटा को कंपाइल करते हैं, हम रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं, हम जो है पिवट टेबल क्रिएट करते हैं, हम चार्ट्स क्रिएट करते हैं, हम टेबल्स क्रिएट करते हैं। सब कुछ हम एक्सेल शीट पे क्रिएट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम इंशाल्लाह ताला सबसे पहले तो हमने कल इस पूरी टैब्स में से चीज़ों को बेसिक सा देखा था। इंशाल्लाह ताला डिटेल में हम सारी चीज़ों को अगली वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद हम इंसर्ट टैब में जाते हैं और इंसर्ट टैब में ये पिवट टेबल है, इंशाल्लाह ताला इसकी डिटेल भी हम बाद में देखेंगे। डिटेल में हम पिवट टेबल के बारे में देखेंगे, पिवट टेबल कैसे इंसर्ट किया जाता है, टेबल कैसे इंसर्ट किया जाता है, ये वाली चीज़ें शेप, पिक्चर और आइकन्स ये हमने पहले भी देखा था कि कैसे ऐड किए जाते हैं। और उसके बाद ये स्लाइसर है। स्लाइसर बेसिकली हमारे डेटा को स्लाइस कर देता है, हिस्सों में बांट देता है। टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं, हेडर फुटर, ये सारी इक्वेशंस यहाँ से ऐड करते हैं। ये जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो बेसिकली हमारे फॉर्मूला जो ऑलरेडी क्रिएट है वो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो हमारे जो सिंबल्स यूज होते हैं मैथ में वो यहाँ पर अवेलेबल है कि हमने कौन सा सिंबल कहाँ यूज करना है, तो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। उसके बाद आगे जाएंगे पेज लेआउट पे, और पेज लेआउट पे जब जाएंगे तो सबसे पहले थीम है, आपने किस थीम को यूज करना है। उसके बाद कलर, फॉन्ट, इफेक्ट, ये सब वही चीजें हैं। और मार्जिन है कि इसका आपने क्या मार्जिन रखना है, जब आप प्रिंट निकलवाएंगे या इस शीट को सेट करेंगे तो हमारा क्या मार्जिन होना चाहिए। उसके बाद ओरिएंटेशन है, इसकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप होनी चाहिए, पोर्ट्रेट होनी चाहिए। जब हमने प्रिंट निकालना है या PDF क्रिएट करना है तो क्या ओरिएंटेशन हमने इसकी रखनी है। साइज हमने कौन सा यूज करना है, उसका प्रिंट एरिया कितना होना चाहिए, बैकग्राउंड कितना, ये हमने बैकग्राउंड ऐड करना है। ये सारी चीजें हम जब हम कोई पिक्चर ऐड करते हैं तो उसको आगे मूव आगे रखना है, पीछे रखना है या प्लेन सेक्शन में रखना है, सारी चीजें हम यहाँ से देखते हैं। फॉर्मूलाज हैं, कुछ ऑटो क्रिएटेड फॉर्मूलाज हैं, जैसे फंक्शंस का ऑटो सम, पार्शली जो यूज होते हैं, लॉजिकल फंक्शंस हैं जैसे इफ एंड, इफ एरर, ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। टेक्स्ट है, डेट एंड टाइम है, लुकअप फंक्शंस हैं, मैथ के जो मैथ और जो ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस हैं वो सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फार्मूलाज यहाँ पर अवेलेबल हैं, हम ऑटोमेटिकली यहाँ से लेकर यूज किए कर सकते हैं। उसके बाद डेटा टैब है, डेटा टैब में गेट डेटा, यहाँ से हम हमारी ऑलरेडी कुछ अवेलेबल चीज़ें हैं, हम वहाँ से हम डेटा को ले सकते हैं। जैसे फॉर्म फाइल में देखें तो हमारे पास एक्सेल शीट ऑलरेडी बनी है, वहाँ से ले सकते हैं, CSV फाइल से ले सकते हैं, टेक्स्ट से ले सकते हैं, जेसन से ले सकते हैं, PDF, यानी हमारे पास कोई PDF फाइल है उसको हमने कन्वर्ट करना है एक्सेल में तो हम यहाँ से
पीडीएफ को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम हमारे पास काफ़ी सारी शीट्स हैं, उन सारी शीट्स को हम अगर एक ही शीट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो वो फ्रॉम फोल्डर से हम करते हैं। शेयर पॉइंट फोल्डर से भी हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ से। इस तरह से फ्रॉम CSV फाइल से हम डेटा को यहाँ पर लेके आ सकते हैं। फ्रॉम वेबसाइट से हम लेकर आ सकते हैं और टेबल रेंज से हम लेकर आ सकते हैं। एग्जिस्टिंग कनेक्शन, हमारे पास जो पहले कनेक्शन है वहां से लेकर आ सकते हैं। फिर डेटा को सॉर्ट कैसे करना है, फिल्टर कैसे लगाना है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट में देखेंगे। रिमूव डुप्लीकेट को रिमूव कैसे करना है, डेटा वैलिडेशन कैसे लगाना है, ये इंशाल्लाह हम सारी चीजें नेक्स्ट हमारे कमिंग वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास रिव्यू टैब है जिसमें हमारे पास स्पेलिंग कोई मिस्टेक है वहां से हम स्पेल मिस्टेक निकाल सकते हैं, अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमारी शीट्स के हैं, अब अगर हम शीट शेयर करेंगे तो शीट कोई उसको खराब भी कर सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अपनी प्रोटेक्शन लगा के शीट शेयर करें किसी के साथ, तो यहाँ से अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने बेसिक से आज की जो बाकी टैब्स थे उनके बारे में देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इनके डिटेल के बारे में देखेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।